हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि हमें एक कथन दिया गया है 1+1/1, फिर गुणा में है 1+1/2, इसी प्रकार गुणा में है 1+1/n बराबर कितना है n+1, और n कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पर हो सकता है। प्रश्न में हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करना है, तो उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से किस प्रकार कथन को सिद्ध किया जाता है इसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जब गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा तो जो भी कथन आपको सिद्ध करना है उसको आप क्या करेंगे, P ऑफ n मान लेंगे। P ऑफ n के बराबर क्या करेंगे, हम मान लेंगे, है ना, या मानना है, मानना है ऐसा भी लिख सकते हैं आप। जो भी कथन हमारा होगा उसको हम क्या करेंगे, P ऑफ n के बराबर मानना है, ऐसा लिख सकते हैं आप, मानना है। ये पहला काम। दूसरा देखिए, n बराबर एक पर सत्यता की जांच करेंगे। n बराबर 1 पर सत्यता सत्यता की जांच होगी। नंबर तीन देखिए, जब ये जांच हो जाएगी और जांच पर ये सत्य होगा तो अब हमें k पर n बराबर k पर सत्य मानना है, सत्य मानना है। ये k क्या होगा हमारा, k कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पर हो सकता है। और जब इसको मान लेंगे तो उसके बाद जो चौथा चरण इसका होगा, n बराबर k+1 पर सत्यापित करना है कथन को, सत्यापित सत्यापित करना है। तो ये बातें आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, जैसा हमने कहा वैसा ही हम करेंगे। सबसे पहले कथन को P ऑफ n के बराबर मान लेंगे। तो माना दिया गया कथन P ऑफ n है। ये मैंने दिए गए कथन को मान लिया है, कथन है। तो देखो P ऑफ n कैसे हो जाएगा, P ऑफ n सच देट, इसे लिख दूंगा मैं 1+1/1, फिर दूसरे कोष्टक में होगा 1+1/2, और इसी प्रकार गुणा करते करते यहाँ पर है 1+1/n, और बराबर कितना है, n+1 है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसमें n बराबर 1 रख लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर यह बनेगा P ऑफ 1 बराबर, ये हो जाएगा। देखिए, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1+1/1, 1+1/1, इधर कितना हो जाएगा, 1+1। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बराबर हटा दीजिए, तो ये होगा P ऑफ 1 सच देट। देखिए, ये भी 1 और 1 2, तो ये भी 1 और 1 2, तो 2 बराबर कितना हुआ, 2, जो क्या है, सत्य है, सत्य है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि अतः कथन n बराबर 1 पर, अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है। ये हमने लिख दिया, अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है। जब n बराबर 1 पर सत्य होता है कथन तो मानना पड़ता है। तो हम लिख देते हैं माना कथन n बराबर k पर, माना कथन n बराबर k पर सत्य है, सत्य है जहाँ k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात यहाँ लिख देंगे हम अर्थात, अर्थात P ऑफ k सच देट। अब ये क्या बन जाएगा, देखो, ये होगा 1+1/1, उसके बाद था 1 प्लस क्या था, 1/2, 1/2। और इसी प्रकार जब आप इसको गुणा कर रहे हो तो ये था 1+1/k था, बराबर कितना आ जाएगा, k+1। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। अब सिद्ध करना है, ये भी हमें लिखना है। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस एक पर n बराबर k प्लस एक पर सत्य होगा, सत्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब यदि यह सिद्ध करना है तो देखिए हम कह सकते हैं अर्थात, यहाँ से लिख देता हूं मैं, अर्थात। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें? P ऑफ k प्लस एक सच देट ये हो जाएगा एक प्लस एक बटा एक, यहाँ पर होगा एक प्लस एक बटा दो। जब आप इसी प्रकार गुणा करोगे तो यहाँ होगा एक प्लस एक बटा के, उसके बाद क्या आ जाएगा? एक प्लस एक बटा के प्लस एक, और बराबर के प्लस एक रखोगे तो कितना आएगा? के प्लस दो। तो ये आपको सिद्ध करना है। इसे मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेके इसे हल कर सकते हैं। तो मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ बायां पक्ष। बायां बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है हमारे पास? एक प्लस एक बटा एक ये है, उसके बाद एक प्लस एक बटा दो है, और इसी प्रकार जब गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है एक प्लस एक बटा के, उसके बाद है एक प्लस एक बटा के प्लस एक है। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर एक का प्रयोग कर सकते हो आप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक का जो मान है ये समीकरण नंबर एक से आप कितना रख सकते हो? ये रख सकते हो आप के प्लस एक। देखिए समीकरण नंबर एक में यहाँ तक का मान के प्लस एक के बराबर है, और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा एक प्लस एक बटा के प्लस एक। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले कोष्टक को यहाँ से हटा देता हूँ, ये केवल हमने समझने के लिए बनाया था। इसको यहाँ से फिर से हटा देते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण नंबर एक का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण नंबर एक का प्रयोग करके हमने इसे बना लिया है। अब आप इसका लघुत्तम ले सकते हो, तो के प्लस एक, यहाँ देखिए लघुत्तम लेंगे तो के प्लस एक और जुड़ जाएगा तो के प्लस दो हो जाएगा। तो के प्लस दो बटे में कितना है? के प्लस एक। तो देखो ये तो कट जाएगा, बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया के प्लस दो। ये हमारा क्या है? दायां पक्ष। ये हमारा दायां पक्ष है, यही तो लाना था हमें, तो दायां पक्ष। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अतः कथन n बराबर के प्लस एक पर सत्य है। इसलिए सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के, इसलिए गणितीय आगमन के, आगमन सिद्धांत भी लिख सकते हो, गणितीय आगमन सिद्धांत से, ऐसा भी लिख सकते हो सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।